बच्चों, let's read the question. The question says the diagram shows the movement of the substances into and out of a chloroplast. Question में हमें एक डायग्राम दिया है. इस डायग्राम में हमें कुछ सब्सटेंसेस की मूवमेंट को शो की गई है इन एंड आउट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट. हमें इस डायग्राम में आइडेंटिफाई करना है ए, बी, सी और डी को, और गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? The key concept in this question is chloroplast. Chloroplast होते हैं green colored plastids which are the site of photosynthesis. These are green colored plastids और chloroplast क्या है? Site for photosynthesis. अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की सिंथेसिस करते हैं बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? ये दीज आर द शुगर्स. तो यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में शुगर्स की सिंथेसिस होती है. अब जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. दीज आर लाइट dependent reactions and light independent reactions. Light dependent reactions को हम एक और नाम से जानते हैं which is photophosphorylation and light independent reactions होते हैं हमारे dark reactions, या हम इन्हें कहते हैं Calvin साइकिल. अब जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं यानी कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये कहाँ होता है? इट अकर्स इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं इन द स्ट्रोमा रीजन्स ऑफ द थाइलाकॉइड. अब हमारे पास जो ये डायग्राम दिया है इस डायग्राम में हमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस शो की गई है इनटू एंड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अब सबसे पहले क्या होता है? वाटर एंटर करता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट. वाटर की स्प्लिटिंग होती है इनटू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस. वाटर की स्प्लिटिंग यानी कि फोटोलिसिस में क्या बनता है? हमारे पास बनते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, 1H+ एंड अ नेसेंट ऑक्सीजन. अब वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दो वाटर मॉलिक्यूल्स की फोटोलिसिस से क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो रिलीज आउट हो जाएगा फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट. अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? एटीपी एंड रिड्यूस्ड NADP यानी कि NADPH. अब ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया जाता है इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस व्हिच मींस इन द डार्क रिएक्शंस. अब डार्क रिएक्शंस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन. और कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन का मतलब क्या है? कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा इनटू द शुगर्स. तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करता है विद राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को और हमारे पास क्या बनता है? इवेंचुअली हमारे पास बनते हैं शुगर्स बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए हियर रिप्रेजेंट्स वाटर, B represents oxygen, C represents carbon dioxide and D represents sugar. हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री नहीं होती इनटू द क्लोरोप्लास्ट और एटीपी रिलीज आउट नहीं होता फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वाटर रॉ मटेरियल की तरह एक्ट नहीं करता और स्टार्च होता है द फॉर्म जिसमें शुगर्स को स्टोर किया जाता है. ऑप्शन बी भी हमारा गलत होगा बिकॉज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करता और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट नहीं होते. वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है इन रिएक्शंस में. शुगर्स लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का रॉ मटेरियल नहीं है और ऑक्सीजन का रिलीज आउट नहीं होता है फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज शुगर्स का कोई यूज नहीं होता इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्ट एंड वाटर रिलीज आउट नहीं होता.
एटीपी की एंट्री नहीं होती इनटू द क्लोरोप्लास्ट फॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीजन रिलीज आउट नहीं होता. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो करेक्ट और फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.